क्या आप जानते हैं कि कुछ सॉल्ट्स पानी में बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं? फॉर एग्जाम्पल NaCl जो हमारे किचन में सॉल्ट होता है वो तो ईजिली डिजोल्व हो जाता है, लेकिन लेड सल्फेट वो बहुत ही कम डिजोल्व होता है। इस मिस्टीरियस बिहेवियर का जवाब है KSP। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को। देखें, लेड सल्फेट जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड और सल्फेट। लेकिन ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा सॉल्ट जो इतना ज़्यादा डिजोल्व नहीं होता, मतलब उसके कुछ तो आयंस बनते हैं, लेकिन अभी इस सोल्यूशन के अंदर लेड सल्फेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद होगा। ठीक है, मतलब उससे पहले इसका इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी ये फुली डिजोल्व नहीं है। तो लेड सल्फेट जो है स्पैरिंग भी सॉल्युबल है। अब यहाँ पर इसके सिर्फ ये दो आयंस बने हैं। इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं? आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस होती हैं उनको आप ऊपर लिखते हैं और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको आप नीचे लिखते हैं। अब इसी रिएक्शन को अगर आप देखें, अभी मैंने आपको कहा था कि ये लेड सल्फेट जो है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसका मतलब है कि हम इस लेड सल्फेट को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो ये KC आपके पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये लेड सल्फेट भी आपके पास कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम कांस्टेंट को एक साइड पे रखते हैं और वेरिएबल को इक्वेशन की दूसरी साइड पे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। KC लेड सल्फेट इज इक्वल टू लेड आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो आपके पास न्यू कांस्टेंट बना है KC एंड जो आपका सॉल्ट था लेड सल्फेट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अब ये आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक न्यू एक कांस्टेंट बनेगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं KSP, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखिए, उसने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके लिए मेजर लिखा है कि वो कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ और ये बहुत ही कम है, मतलब कि ये आपके पास जो लेड सल्फेट है ये बहुत ही कम डिजोल्व होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसमें उसने क्या लिखा है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आयंस। टू आयंस हैं यहाँ पर, देखें लेड एंड सल्फेट आयन, इन दोनों का क्या है? ये प्रोडक्ट है। कब? इक्विलिब्रियम स्टेज पे, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है बट स्टिल वो फुली आयनाइज्ड नहीं है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं KSP। हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन देखते हैं। सो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस raised to an exponent equal to the coefficient of balanced equation। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए देखते हैं लेड क्लोराइड। जब हम इसके लिए KSP लिखेंगे तो वो लेड और क्लोरीन की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, बट बैलेंस्ड इक्वेशन में ये आपके पास इस तरीके से बनी होगी, लेड आयंस एंड प्लस आपके पास जो क्लोरीन है वो इस तरीके से होगा 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो 2 शो कर रहा है ये उसकी पावर में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको कोएफिशिएंट कह रहे हैं। तो अभी उसका सेम वही डेफिनेशन है बट थोड़ी सी चेंज है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये दोनों कंसंट्रेशंस हैं, और पावर है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो वो पावर उसने यहाँ पर लिख दी है। इसके अलावा इसने यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। अगर इस टेबल की वैल्यूज़ को देखें तो उसने हर एक सॉल्ट के लिए KSP वैल्यू दी हुई है। तो आप इसको चाहे लर्न करना चाहें तो ओके, अगर नहीं भी लर्न करना चाहते देन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस मेंशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP वैल्यू, कॉमराइन इफेक्ट, और थर्ड है प्रेसिपिटेशन डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP। हम सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसको देखें, ये एग्जाम्पल है 9.4। इसमें देखें, अगर आपको ये एग्जाम्पल आ जाती है तो उसका मतलब है कि आप कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दी जाएगी इसी किस्म की तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इज अ स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड का मतलब ये है कि वो उसमें सही से डिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है, वाटर के अंदर। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP उसने आपको दिया है, दैट इज 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। इसने पूछा है कि आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है ये कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमने अभी देखा है कि कैसे फाइंड करते हैं KSP की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? KSP इज इक्वल टू आयंस कंसंट्रेशन। तो आपके पास किस चीज़ की आयंस बनेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे। तो सबसे पहले आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए इक्वेशन लिखें कि कितने आयंस बनेंगे और कौन कौन से कैसे बनेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप वाटर ऐड करते हैं तो आपके पास एक कैल्शियम आयन बनता है और साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इस कोएफिशिएंट को मिस नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि आपने इस कोएफिशिएंट को
पावर में लिखना होता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट में उसने क्या लिखा है कि इनिशियल स्टेज पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम आइंस नहीं बने थे, वो जीरो है, हाइड्रोक्साइड आइंस नहीं बने थे, वो जीरो है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेज पर वो पहुंचे या कुछ टाइम के बाद, तो कैल्शियम की कुछ ना कुछ सॉलिबिलिटी होगी, हाइड्रोक्साइड की कुछ ना कुछ सॉलिबिलिटी होगी, तो उसको उसने एस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू कैल्शियम कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आइंस कंसनट्रेशन पावर 2, क्योंकि इसकी कॉफिशिएंट 2 था तो वो आपने पावर में लिख लिया, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपने कैल्शियम की जगह पे एस लिखा था, इस कैल्शियम की जगह पे आप एस लिख लें, ठीक है। फिर आपने हाइड्रोक्साइड जगह पे एस लिखा था तो उसको भी यहाँ पर लिख लें, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पावर थी 2s है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल आयन के लिए एक एस है, तो 2 के लिए कितने बनेंगे, 2s बनेंगे, ठीक है। और उसकी पावर में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इसको अगर आप लिखें तो क्योंकि यहाँ पर इस 2 की पावर 2 है तो 2 2 ज़ार 4 और s के इसके को आ जाएगा 2। अब यहाँ पर s इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला s, ठीक है। अब s के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 4s, ये 2 और जिस पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो 2 + 1 = 3, तो मतलब हमारे पास 4s3 आ गया, ये वाला, ठीक है। अब आपने 4s3 लिख लिया। अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम KSP की वैल्यू लिखें, क्योंकि इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू लिखी 4s3 और KSP की जगह पे आपने KSP की वैल्यू लिखनी है जो ऑलरेडी गिवन थी 6.5 × 10⁻⁻6। तो अब आप s को यहीं पर रहने, इस 4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर 1.625 × 10⁻⁻2 और वहाँ पर उसने क्यूब रूट की जगह पर क्या लिखा है 1/3 की, इस क्यूब को आपने ख़त्म करना था। तो अब आप इसका क्यूब ले लें, क्यूब लेकर जो वैल्यू आएगी वही इसका सॉलिबिलिटी होगी। लेकिन आप देखें इक्वेशन के अंदर कैल्शियम आपके पास सिर्फ एक आयन बन रहा था, तो इसका मतलब है कि उसकी सॉलिबिलिटी कितनी है 1.18 × 10⁻⁻2 जो अभी आई है हमारे पास। लेकिन हाइड्रोक्सल कितने थे, वो 2 थे, ठीक है। तो इसलिए आप उसको क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्सिल 2 आइंस बने हुए थे। तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोक्सल आइन की जो आपके पास सॉलिबिलिटी होगी वो कितनी होगी 2.36 × 10⁻⁻2। अब इसी तरीके से इसको आप कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप उसमें इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड एप्लीकेशन है कॉमन आइन इफेक्ट। आपने अब कॉमन आइन इफेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल चेक करें। लेट्स सपोज आपके पास लेड क्रोमेट जो है वो एक सॉल्ट है, सोल्यूशन है, और यहाँ पर ये स्पैरिंगली सोल्युबल है, ठीक है। स्पैरिंगली सोल्युबल मीन्स के इसके बहुत ही कम आइंस बने हैं, मतलब लेड बना है और क्रोमेट आइन बना है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करते हैं सोडियम क्रोमेट, तो आपके पास सोडियम क्रोमेट के भी क्या बनेंगे, क्रोमेट आइंस बनेंगे। अब क्योंकि इसमें भी क्रोमेट आइंस हैं, यहाँ पर भी क्रोमेट आइंस हैं, तो ये कॉमन आइन है, ठीक है। अब इस कॉमन आइन की वजह से क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ पर आइकन में आपको शो हो जाइए, और अगर स्टिल नहीं शो होती तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस कॉमन आइन की वजह से होता क्या है। इस कॉमन आइन की वजह से ये जो आपके पास कॉमन आइन बना है, ये अगेन मैं आपको इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाला क्रोमियम आइन जो है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा लेड के साथ, क्योंकि अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी क्रोमेट आइन की, तो ये लेड के साथ रिएक्शन करेगा और लेड रिएक्शन करने के बाद इस पूरे रिएक्शन को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा और लेड क्रोमेट बनना शुरू। अब इस कॉमन आइन की वजह से आपका जो लेड क्रोमेट है वो बन गया और इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होने का रीज़न क्या है कि ये इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो मतलब कॉमन आइन की वजह से इफेक्ट सिर्फ इतना होता है कि इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि वो ऑलरेडी क्या था, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज़ प्रेडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, कि किसी भी एक सॉल्ट की या आइन है आपके पास एक कंपाउंड है तो उसकी प्रेसिपिटेशंस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है या एक सॉल्ट है, लेट्स सपोज कैल्शियम सल्फेट, उसकी इसने KSP वैल्यू दी है दैट इज़ 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। अब वो कहते हैं अगर हम 10⁻⁻2 मोल कैल्शियम को ऐड करते हैं 10⁻⁻2 मोल सल्फेट आइंस में, ठीक है, तो कहता है कि आपने देखना है कि इसके प्रेसिपिटेट्स जो है वो बनते हैं या नहीं बनते। तो वो कैसे हम कंपेयर करेंगे, हम इन आइंस का एक प्रोडक्ट निकालेंगे और उस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे KSP वैल्यू के साथ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें
कैल्शियम एंड सल्फेट आयन कंसंट्रेशन आपके पास सेम है, ये भी 10 पावर -2 है, दूसरा भी 10 पावर -2 है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो आयन्स हैं कैल्शियम एंड सल्फेट, तो आप इसी को क्या करते हैं 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ गया 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मोल डेसी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आपके पास ये जो कंसंट्रेशन आई है ये एक आयन के लिए आई है, तो अब आपने दोनों के लिए फाइंड करनी है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5.0 मल्टीप्लाई होगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मोल डेसी क्यूबिक मीटर के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास वैल्यू आती है 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। अब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। आपको स्टार्ट में कहा था कि जब ये वैल्यू आएगी आयनिक प्रोडक्ट की तो आपने इसको कंपेयर करना है KSP वैल्यू के साथ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ। तो आप यहाँ पर देखें आपके पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो थी 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, और जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। तो अब ये जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है KSP। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इस नीचे इस टेबल को देखें, जब कभी भी आपके पास वैल्यू जो आयनिक प्रोडक्ट की है वो ग्रेटर हो KSP से, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दी 2.5 है और जो KSP वाली थी वो 2 थी। अगर ये ग्रेटर हो तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है और उसकी प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, और आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल आती है KSP के, तो इसका मतलब है आपके पास जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड है और उसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। एंड अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम आती है KSP से, तो इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है दैट इज़ अनसैचुरेटेड और उसकी प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन की प्रेसिपिटेशन होगी या फिर नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।